हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे इस समय पे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, जो चाहते हुए भी इस समय आपसे कह नहीं पा रहे हैं या फिर आपको बता नहीं पा रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जान दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। आप लोगों के लिए कैंसर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। टॉरस की एनर्जी भी आप लोगों के लिए स्ट्रांग हो सकती है। नंबर 6 जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 13 भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैसेज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव देखे। तुम्हारे मुझसे दूर होने के बाद तुम्हारे अंदर मुझे ये बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिला है। अब हो सकता है कि आपने इस दौरान में खुद को चेंज किया है, खुद के लुक्स को, खुद की पर्सनालिटी को चेंज किया हो सकता है। हो सकता है आपने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया है, या अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली है, बोलने का तरीका बदल लिया है, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका बदल लिया है। पर आपके पार्टनर को ये ज़रूर लग रहा है कि आपने इस दौरान में कुछ चेंजमेंट किया है, और उसी को लेकर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आजकल तुम बहुत बदले बदले से लगते हो। आजकल तुम बहुत बदली बदली सी लगती हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव मैंने देखे हैं और ये बदलाव मुझे पसंद आ रहे हैं। तुमने जो चेंज अपने अंदर लाया है वो चेंज मुझे पसंद आ रहा है। पहले तुम इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, या पहले तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, पहले तुम इतने कॉन्फिडेंटली अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करते थे मेरे सामने, मुझे बताते नहीं थे, मेरे सामने जताते नहीं थे। तुम्हें देख के लगता था कि तुम एक वीक पर्सनालिटी हो। लेकिन जब से तुम मुझसे दूर हुए हो, या जब से तुम मुझसे दूर हुई हो, मैंने एक अलग ही इंसान को देखा है तुम्हारे अंदर। मैंने एक अलग ही ऑरा देखा है तुम्हारे अंदर। और ये चीज़ें, ये आपकी एनर्जी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं जुड़ना चाहता हूँ, या मैं जुड़ना चाहती हूँ आपसे। मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि बदलाव का कारण क्या है। लेकिन कभी कभी मैं डर जाती हूँ, कभी कभी मैं डर जाता हूँ। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान आ गया है, जिसकी वजह से शायद तुम इतना ज़्यादा बदल गए हो, या शायद तुम्हारे अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आकर तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इन चेंजेस को देखकर मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हें देखकर मैं इस समय पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी से दूर गए हो, मेरी ज़िंदगी में सभी चीज़ें अब ख़राब होने लगी हैं। कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रहती। काम में भी दिक्कतें आ रही हैं, पर्सनल लाइफ में भी मेरी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मैंने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, और स्पेशली इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा डाउन हुआ हूँ। इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता हूँ तुम्हारे जाने के बाद। मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जो सपने मैंने सजाए थे तुम्हारे साथ मिलकर, जो ड्रीम्स मैंने देखे थे, जो फ्यूचर के बारे में मैंने सोचा था, वो मैंने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। वो फ्यूचर मैंने खुद अपने हाथों से ख़राब किया है, और अपनी ज़िंदगी में ये तूफ़ान मैं खुद लेके आया हूँ या लेके आई हूँ। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं उसका रीज़न वो खुद हैं। कहीं ना कहीं उसका रीज़न वो जानते हैं कि उनकी गलतियाँ, उनका सेल्फिश होना है। और इस रीज़न की वजह से आपके पार्टनर इन चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी इन फीलिंग्स को आपके सामने बताना चाहते हैं कि वो कितना गिल्टी फील करते हैं, कितना दुखी होते हैं, कितना सैड होते हैं। और आपके जाने के बाद उनकी लाइफ की वो हैप्पीनेस चली गई है, वो खुशी चली गई है।
आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग हो, पुरानी बातों को भूल कर, पुरानी चीज़ों को भूल कर हम एक नए सिरे से शुरुआत कर सकें। लेकिन मैं ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ या जानती हूँ कि हमारे लिए ये न्यू बिगनिंग करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ना मैं उस तरीके से तुमको अब ट्रीट कर पाऊँगा, ना तुम मुझे उस तरीके से ट्रीट कर पाओगी। तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए बहुत सारे गिले शिकवे रहेंगे मेरी गलतियों के कारण, और मेरे अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता या कर पाती, और मैं शायद उन चीज़ों को लेकर तुम्हारे साथ उतनी एनर्जी के साथ, या फिर जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना ही प्यार मैं शायद तुम्हें कभी दे ना पाऊँ, और वो बैलेंस हमारे बीच में नहीं बन पाए। इस वजह से मैं डरता हूँ तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करने से, एक नई शुरुआत करने से। मुझे ऐसा लगता है कि वो पुरानी बातों को लेकर हमारे बीच में फिर से वो लड़ाई झगड़े होंगे। तुम शायद मुझे समझोगी नहीं, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशन को नहीं समझोगी, तो शायद न्यू बिगनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैं होप करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद हम दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हों, और मैं इसी होप के साथ बैठा हूँ कि एक दिन चीज़ें बेहतरीन होंगी हम दोनों के लिए। मुझे ये भी पता है कि सोसाइटी की वजह से, मुझे ये भी पता है कि मेरी फैमिली की वजह से काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई थी। मैंने लोगों के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया, मैंने लोगों के सामने तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं लिए, तुम्हें कभी इस रिलेशनशिप में वो इक्वालिटी, वो बैलेंस नहीं दिया है। ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बट तुम मेरी मजबूरियों को शायद उस वक्त पे नहीं समझ पाए, या तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझते कि मैंने वो सब चीज़ें क्यों की। मेरे भी रीजंस थे, मेरे भी बहुत सारी वजहें थी जो मैं तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करना चाहता था, या जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी या चाहता था। बट तुम उन चीज़ों को समझे नहीं उस वक्त पे, तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की, जिस बात का मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूँ कि शायद तुम भी अपनी जगह पर सही हो और मैं भी अपनी जगह पर सही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर, या अपनी सोसाइटी को देखकर, या बाकी लोगों को देखकर भी लिए हैं। मैं यहाँ पर सेल्फिश होकर सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच सकता, बल्कि मुझे बाकी लोगों की खुशियों के बारे में भी सोचना था। मैंने ये डिसीजंस लेके तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मैं चाहता था या चाहती थी कि तुम मेरे डिसीजंस को समझो और तुम मुझे उस चीज़ में हेल्प करो। बट तुमने उस वक्त मेरे इमोशंस को नहीं समझा। इस वक्त आपके पार्टनर ये भी कहना चाह रहे हैं आपसे कि वो इस वक्त काफ़ी लो फील करते हैं, स्पेशली आपके जाने के बाद या आपसे दूर होने के बाद वो इमोशनली टूट चुके हैं। अब उन्हें किसी पर भी इतना यकीन नहीं हो पाता, किसी पर भी वो डिपेंड नहीं हो पाते, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ को वो किसी के सामने ज़ाहिर नहीं कर पाते। इस वक्त लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, उसके साथ साथ मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, मैं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक फील करता हूँ या करती हूँ। आपके पार्टनर मेल एंड फीमेल जो भी हों, आप उस हिसाब से एनर्जीज़ को देखिएगा। बट आपके पार्टनर ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि वो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं आपसे दूर होने के बाद, या आपसे जुदा होने के बाद, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद। उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके सामने जाकर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें या वो अपनी भावनाओं को बता सकें। और इतने अकेलेपन में जब वो रहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, उनको बहुत एंजाइटी फील होती है, और स्पेशली नाइट टाइम में आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आजकल आप उनकी ड्रीम्स में काफ़ी ज़्यादा उनको दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर इस समय पे आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ को देखूं तो मुझे यहाँ पे बस यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों को लेकर गिल्टी भी हैं, और फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो उन्हें एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपसे कम्युनिकेशन करने से डर भी रहे हैं आपके पार्टनर, बट आपके सामने एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट इस समय पे काफ़ी लो फील करते हुए नज़र आए हैं। अब मैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के निकालूंगी, हैंड रिटन मैसेजेस हैं ये। देखते हैं कि आपके पार्टनर और ऐसा क्या है जो आपसे कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्या है जो आपको बताना चाहते हैं। आई केयर फॉर यू। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी बहुत फिक्र करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और कहीं ना आपके जो पार्टनर हैं वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया, या वो जानते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो बहुत ज़्यादा गलत थी, और शायद इन्हीं आदतों की वजह से ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इन्हीं आदतों की वजह से शायद आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, और वो जानते हैं उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है। और आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ दी है, उस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील करते हैं और डरते हैं आपसे बात करने से, कम्युनिकेशन करने से।
आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं? क्या आप उनसे कनेक्टेड हैं या नहीं? क्योंकि वो इस समय पे बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, ब्रोकन एनर्जी आई है, वो बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बिखरे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपसे क्लोज़ होना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट इस समय समझ नहीं पा रहे, थोड़ा-सा डर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने से, बट डेफ़िनेटली चाहते ज़रूर हैं, वो फीलिंग्स उनके अंदर ज़रूर मुझे दिखाई दी हैं। सो ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं आपको लेकर। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी एनर्जी रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।